Hello students, welcome back. Today we will take up our sixth chapter squares and the square roots. स्क्वायर्स आपने पहले भी पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट्स आपके लिए एक नया टॉपिक है. सो स्क्वायर रूट्स को हम पहले बेसिक से समझेंगे, कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट्स को. उससे पहले हम स्क्वायर्स वाले को डिस्कस कर लेते हैं. सो नाउ स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 6.1, कम टू द क्वेश्चन नंबर 1. What will be the unit digit of the squares of the following number? We need to write only the unit digit. बेसिक को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं. बेसिक में सपोज अभी 21 है, इसका अगर मैंने स्क्वायर किया तो क्या होगा, 21 इंटू 21 मीन्स 1 इंटू 1, ये 1. अभी अगर 43 है, इसका अगर मैंने स्क्वायर किया हुआ सो दिस इज 43 इंटू 43. मैं वंस प्लेस की डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर लूँगा. 3 इंटू 3 9. सो वंस प्लेस ऑफ द स्क्वायर विल बी 9. सपोज अभी हमने लिखा हुआ 45 स्क्वायर, सो दिस इज 45 इंटू 45. सो वंस प्लेस के नंबर्स का स्क्वायर वो मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 इंटू 5, सो दिस इज 25. सो वंस प्लेस कितना आ रहा है, 5. तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे वंस प्लेस के डिजिट है उन्हीं का स्क्वायर करेंगे और उनका जो भी डिजिट आएगा दैट विल बी द वंस प्लेस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट्स. So coming for the first one, first is 81. So अभी 81 में अगर हम स्क्वायर करेंगे सो वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर दिस विल बी 1 ओनली, बिकॉज अभी 81 है. 81 का इंटू 81 करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 1 वंस प्लेस वाले डिजिट लेकर के 1 इंटू 1, सो दिस विल बी 1 स्क्वायर मीन्स 1 ओनली. सो स्क्वायर का वंस प्लेस डिजिट क्या आएगा, 1. सिमिलरली सेकेंड के लिए 272, तो इसका वंस प्लेस डिजिट क्या होगा, जो वंस प्लेस में दिया हुआ 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4. सिमिलरली थर्ड वाले के लिए 799, इसमें भी वंस प्लेस डिजिट कितना होगा, अभी यहाँ पे 9 दिया हुआ है. 9 का अगर हम स्क्वायर करेंगे इट विल बी 81. सो 1 क्या आ रहा है अभी, वंस प्लेस डिजिट, सो वंस प्लेस डिजिट विल बी 1. हाँ, सो फोर्थ पार्ट, सो दिस इज नाउ 3853. सो हियर द यूनिट प्लेस डिजिट विल बी, यूनिट प्लेस और वंस प्लेस इज द सेम थिंग, यूनिट प्लेस डिजिट. सो इट विल बी नाउ 3. सो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9. सो इट विल बी 9. कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट, इट इज 1 2 3 4. 1 2 3 4. हियर द यूनिट प्लेस डिजिट दिस विल बी नाउ 4. 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर किया कितना आया, 16. सो वंस प्लेस डिजिट इज 6. सो कमिंग टू द सिक्स्थ पार्ट, it is 26387. so unit place digit will be, here it is 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 7 स्क्वायर विल बी 49. so वंस प्लेस डिजिट और यूनिट प्लेस डिजिट इज 9. similarly for the next part, seventh one, this is 52698. So here the unit place digit, here it is 8. so 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 64. so 4 is the वंस प्लेस और यूनिट प्लेस डिजिट. Similarly we will come for the eighth part. So this is 99880. Here it is 0. So unit place digit will be 0 because 0 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 0. Now coming to the ninth part. So this is 12796. So unit place digit
हियर इट इज 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36, सो यूनिट प्लेस डिजिट विल बी 6. कमिंग टू द 10th वन, सो इट इज 5 5 5 5 and 5, so unit place digit this will be now 5 again because 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, so unit place digit is 5. So coming to question number 2, the following numbers are obviously not the perfect squares, give reasons. So perfect squares means the numbers whose unit digit is, if unit digit is 2, 3, 7 or 8 are not perfect squares, are not perfect squares. So ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस जो डिजिट्स होंगे वो अगर 2, 3, 7 और 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. और दूसरा इसी में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द जीरोज हैज टू बी इन इवन नंबर्स, और वी कैन राइट इफ जीरोज आर in odd numbers, then the number is not a perfect square. अगर कोई मैंने नंबर लिखा हुआ है उसमें जो लास्ट में जीरोज है, अगर वो ऑड नंबर में, सपोज ये नंबर लिखा हुआ है 272 1 2 3, दिस आर द ऑड नंबर ऑफ जीरोज, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अगर मैंने ये नंबर लिखा हुआ है सपोज 350, सो दिस इज ऑड नंबर ऑफ 10, सो ये भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. सो जीरोज क्या होनी चाहिए, इवन नंबर में होनी चाहिए, परफेक्ट पेयर होनी चाहिए. सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट वन, इट इज 1057, सो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज एंडिंग विथ 7. तो अभी हमने क्या डिस्कस किया हुआ यहाँ पे, कोई भी नंबर 7, 8, 2 और 3 से एंड नहीं होना चाहिए. सो दिस इज एंडिंग विद द 7, सो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. सिमिलरली कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, 2 3 4 5 3, सो अगेन इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज एंडिंग विथ 3. ये कमिंग टू द थर्ड पार्ट, it is 7 9 2 8, so again this is not a perfect square because it is ending with 8. so 2 3 7 8 किसी भी एक नंबर से अगर कोई भी नंबर एंड हो रहा होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. now coming to the fourth part, again this is 2 2 2 2 2, so this is 6 times, so again this is not a perfect square because it is ending with 2. Coming to the fifth part, it is 6 4 000, so 6 4 000, number of zeros are in odd numbers. We have written if they are in the odd numbers, so number will not be a perfect square, so again it is not a perfect square. So coming to the sixth part, 8 9 7 2 2, so again it is not a perfect square because this number is ending with 2. Coming to the seventh part, it is 222 and 000, again number of zeros are in odd, so it is also not a perfect square. Coming to the eighth part, it is now 5 0 5 0 5 0. Here the last zero is only one odd number of zeros, so again it is not a perfect square. So we will see the unit digits only. If unit digit is 2 3 7 8, it is not a perfect square, and if zeros are in the odd number, again it will not be a perfect square. So now coming to question number 3, the squares of which of the following would be odd numbers. So अभी हम क्या करेंगे, जो यूनिट नंबर है उसी को स्क्वायर करके देखेंगे, अगर उसका यूनिट प्लेस ऑड और इवन है तो उसी के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करेंगे. Now coming to the first part, 4 3 1, here the unit place
ऑफ स्क्वायर, यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर इज 1, बिकॉज अभी 1 है यूनिट प्लेस में, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, सो यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर इज 1, सो इट इज देयरफॉर इट इज एन ऑड नंबर। तो अभी इसका जो भी स्क्वायर आएगा उसको वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, दिस इज 2826 the unit place of square will be 6 square, so this is 36, so this is now 6 only, so unit place is 6, we can write straight away because this is 6 square equals to 36, so unit place is 6, so it is an even number, so its square will be an even number. Now coming to the third part, 7779, here the unit place of square, so unit place of square will be 9 square, 9 square करेंगे 81, so it will be 1 only, so 1 is odd, so we'll write it is an odd number. So ones place और unit place जो भी है उसी का हम स्क्वायर करके देखेंगे, जो भी वंस प्लेस और यूनिट प्लेस आएगा दैट विल बी द नंबर ऑड और इवन। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट ऑफ इट, इट इज 82004, सो यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर, यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर विल बी दिस इज 4, सो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आया 16, सो यूनिट प्लेस इज 6, नाउ 6 इज इवन नंबर, सो यू विल राइट इट इज एन even number. So this way we will classify whether the square will be odd number or even number. सीधा सीधा जो वंस प्लेस और यूनिट प्लेस में नंबर दिया इसको हम स्क्वायर करेंगे, उसका वंस प्लेस और यूनिट प्लेस को देखेंगे, इफ इट इज इवन देन इट विल बी इवन, ऑड देन ऑड। So coming to the question number 4, it is given that observe the following pattern and find out the missing terms. So now it is see 11 square is 121, so 101 whole square is 10201, so 1001 whole square is 100201, now 11230 whole square, then again there 2, then after 2 it is 4 whole square, so it will be again 1, then 4 zeros 2, then again 4 zeros 1, so last one is 1, then these are 2 4 and 6, 2 4 and 6 whole square, so it will be 2 4 and 6, then 2 4 and 6, so this will be the number. Now coming to the question number 5th, now we observe the following pattern and supply the missing numbers. So 11 square is 121, again 101 square is 10201, 10101 whole square is 102030201, so 10101 whole square, so this will be 10203040, then 3020 and 1, so next number would be 10, so this is 1 2 3, so 10 10 10 10 1, so this is 1 2 3 and 4 whole square, so this will be 1020 30 40 50, then descending order of it, so it will be 40 30 20 and 1, so this will be the numbers for it. This is question number 6. Using the given pattern find out the missing numbers, then this is given to us, we will proceed for the last one, so it will be now 6 square plus 7 square plus, we need to find out this missing terms. So first one is 1 square plus 2 square plus 2 square, so this is 3 square,
Next one is 2 square plus 3 square plus 6 square. So this is 7 square. 3 square plus 4 square plus 12 square. So this is 13 square. Then 4 square plus 5 square plus now see that this is 4 5. So this will be 20 square, and this will be equals to 21 square. And next one is 5 square plus 6 square plus 30 square. So this will be now 31 square, and 6 square plus 7 square plus 42 square. This will be equals to 43 square. So these are the multiples only. 4 into 5, this is 20. 5 into 6, this is 30. And next number. So these are the next number of this. See, 3 into 4, 12 whole square. Then 12 ka next number, 13. 2 into 3, 6. Then 6 ka next number. So this is the pattern being followed. So now come to the question number 7th. Without adding, find out the sum. So for first one, it is 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. So it will be. So how will find out the sum? The simplest way is we'll count the number of odds. So this is 1, 2, 3, 4 and 5. So it will be 5 square. So this is 25. Similarly for the second one, it is now 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19. So we will count out this number of odds. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 squares. So sum of these will be 100. Similarly coming to the next one. They are up to the 23. So 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19 plus 21 plus 23. So this will be now equals to, we'll count out the number of odds. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So this is 12 square means 144. So this way we will solve this. So now coming to the question number 8. First part, it is given that express the 49 as the sum of the 7 odd numbers. So this is 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13. So these are the 7 numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So their sum is 49. Similarly coming to the second one, express 121 as the sum of the 11 odd numbers. So odd numbers are 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19 plus 21. So these are the 11 odd numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So their sum is 121. Similarly coming to the question number 9th. How many numbers lie between the squares of these two numbers? So for first case this is 12 and 13. So इनके बीच में कितने numbers lie करते हैं, that we need to find out. So पहले अभी square करेंगे. 12 का square कितना हो जाएगा 144 and 13 का square करेंगे, this will be 169. अभी इनको अगर हम difference निकालेंगे 169 minus 144, so this will be now 25. So अभी इसमें क्या एक number repeat हो रहा है. So the numbers between squares of 12 and 13 are, so this will be now one number is repeating, so 25 minus 1, so these are 24 numbers. Similarly coming to the second part, this is between 25 and 26. So 25 and 26.
सो 25 का स्क्वायर करेंगे, दिस विल बी 625 एंड 26 का स्क्वायर करेंगे, सो दिस विल बी 26 इंटू 26, this is 6, 7 and 6, 676. So now we'll separate this. So 676 minus 625. So this will be now 1 and 5. So 51. So again one number is repeating. So the number of squares will be 51 minus 1. So these are 50 numbers. Similarly, coming for the third part, this is 99 and 100. So square of 99, again we will find out the square of 99. So this will be now this is 9801, and for this it will be 10,000. So we will subtract 10,000 minus 9801. So this will be now 199. So number of squares will be 199 minus 1. So this is 198. बिकॉज बिटवीन पूछा हुआ है इसके और इसके बीच में, सो नंबर्स दीज नंबर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, सो इट विल बी फ्रॉम 626 टू 675. सो इसके बीच में कितना नंबर आएगा? ओनली 50 नंबर्स फॉर दिस. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड अवर एक्सरसाइज 6.1. थैंक यू. ओके स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक हमने जो भी पढ़ा है आपको समझ में आया होगा. इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो. आप हमारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे सोल्यूशंस ला सकते हैं. ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू.